फिलिपियों की पत्री फिलिपियो 4 और 1 से लेकर अंत तक पढ़ने में ज्योति सहायता करेगी और बाकी वचनों को भी लगातार पढ़ते जाएगी मेरे साथ में। फिलिपियो 4 अध्याय 1 से आखिरी पद तक। फिलिपियो 4। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। मैं युओदिया को भी समझाता हूँ और सुन्तुखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझ से भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर, जो शांति का सोता है, तुम्हारे साथ रहेगा। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकीदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा
युगानुयुग होती रहे, आमीन। हर एक पवित्र जन को जो यीशु मसीह में है नमस्कार कहो। जो भाई मेरे साथ है तुम्हें नमस्कार कहते हैं। सब पवित्र लोग, विशेष करके जो कैसर के घराने के हैं, तुमको नमस्कार कहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। जी मामू, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग को, पृथ्वी को और समुद्र को, जो कुछ भी उसमें है, उसे बनाने वाले हमारे जीवित परमेश्वर पिता, मैं आपके चरणों में अपने उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले यीशु मसीह के नाम से आती हूँ पिता। आपका धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आपने अपने कीमती लहू से मुझे मोल लिया है प्रभु जी, मेरे पापों और गुनाहों को क्षमा किया है और मुझे इस योग्य बनाया है प्रभु कि मैं आपके नाम की गवाह होकर हर जगह खड़े होकर आपके नाम को ले सकूं। प्रभु यीशु, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपके क्रूस के लिए प्रभु जी, आपके दिए हुए जीवन के लिए धन्यवाद, इस अद्भुत प्रभु जी संगति के लिए धन्यवाद प्रभु जी, जहां पर प्रभु आप अपने वचन को देते हैं ताकि प्रभु हम सब भाई बहन प्रभु उस वचन को जीने का अनुभव पा सके प्रभु, हम सीख सके प्रभु, हम समझ सके, उस वैसे कान देना प्रभु जी, हमारे मन को प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर लगाना प्रभु, वचन सिर्फ हमारे हृदय में जाए प्रभु और अद्भुत रीति से काम कर सके प्रभु जी। दया करना प्रभु, हम सबों के साथ होना प्रभु, आपकी अद्भुत आवाज को सुनने के लिए हम बैठे हैं प्रभु जी, हम सबों पर अनुग्रह करिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि यहाँ तक हर बात में गवाही से, वचन से, प्रार्थना के साथ प्रभु ने हमारी सहायता किया और हम वचन के एक विशेष भाग को देखेंगे। 6वां वचन, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब जो परमेश्वर की शांति है, जो सारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसको लिखने वाला प्रभु का दास इस समय जब इस पत्री को लिख रहा था वो जेल में था और जेल में रहने वाला व्यक्ति यदि ये कहता है प्रभु में आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं कि सदा आनंदित रहो, 4 पद से आगे, और तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। बहन ने जैसे कहा, हम कभी कभी इस प्रकार के व्यवहारिक जीवन में भी साथ साथ चले तो लोग आत्मिक जीवन को भी समझेंगे। और दूसरी बात यह है कि जब हम शरीर में हैं, संसार में हैं, हमारे पास पड़ोस के लोग अभी इस जीवन को नहीं पाए हैं, नहीं समझे हैं, तो हमारी कोमलता, हमारा प्रेम जो है, उनको हमारे जीवन से आश्चर्यचकित करेगा। एक अलगाव
हमारे जीवन में है, पर वो जीवन की पूर्ण निश्चयता होना है। क्योंकि अलगाव शब्द जो है वो शरीर से, संसार से, शैतान से, पाप और मृत्यु से है। यदि ये मेरे जीवन में बने हैं तो इनका राज्य अभी भी स्थापित है, इनका राज्य खत्म नहीं हुआ है। इसलिए जैसे ही हमारे जीवन में व्यक्तिगत उद्धार का अनुभव, जब हम उद्धार पाते हैं और उद्धार की पहचान हमारे जीवन में हमारे लिए कि हमें परमेश्वर का वचन बहुत प्रिय लगने लगता है, परमेश्वर की भाषा, वचन की भाषा हमको समझ में आने लगती है, और धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रार्थना का जीवन शुरू होता है। और इसलिए सिर्फ इसमें सुनने वाले जमा कर रहे हैं ऐसा नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि मान लीजिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या आपकी उम्र ऐसी है, या आपकी स्थिति है ऐसी कि आप कहीं जा करके वचन नहीं सुन सकते, तो ये परमेश्वर का अद्भुत इंतजाम हुआ है कि आप बैठे हुए अपना समर्पण करके बड़ी ईमानदारी के साथ परमेश्वर के वचनों के साथ आदर के साथ बैठे, तो परमेश्वर भी आपको आपके जीवन में आदरणीय बना देगा। और इसलिए जैसा हम शुरू से सीखते आ रहे हैं कि एक मनुष्य को मनुष्यत्व से हटाकर किस प्रकार से परमेश्वर उसको ईश्वरत्व में लाता है, इस बात को बहुत अच्छे से आप समझते जा रहे होंगे कि जीवन का सारा कार्यक्रम, जीवन में जो भी काम करना है वो परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए जैसे जैसे आप परमेश्वर के साथ बैठना सीखेंगे, ध्यान रखेंगे परमेश्वर के साथ बैठने का मेरा जो मतलब है वो मनुष्य का मतलब नहीं है जो हाय हाय करते रहते, जिससे कोई भी बात बोलो तो टाइम नहीं है। वो टाइम नहीं है का घंटा लिस्ट बता देगा बहुत लंबा चौड़ा। नहीं नहीं नहीं, मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं आपसे परमेश्वर के साथ बैठने की बात कर रहा हूं, मेरे साथ नहीं, किसी के साथ नहीं। क्या इतनी योग्यता हमने पा लिया है? और इसलिए यहां पर 6 पद में एक बात है, पढ़ो जो। किसी भी बात की चिंता मत करो। नंबर 1, आगे। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हमारे पास हमारे जीवन में परमेश्वर का दिया हुआ समय है, परमेश्वर का दिया हुआ जीवन है, कितने समय उसके सामने हम अपने आप को चढ़ाते। समझ रहे मेरी बात? यदि आप हड़बड़ 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 तो फिर परमेश्वर के साथ कब बैठे?
क्योंकि शैतान का भी एक स्वभाव है, जल्दी करो, अभी करो, नहीं करोगे तो नहीं नहीं नहीं। एक बात ध्यान रखेंगे, परमेश्वर ने जो आपके सिर में रखने का मुकुट रखा है, मेरे आनंद और मुकुट तुम ही हो, वो आपके ही साइज का है, वो दूसरे किसी को फिट नहीं होगा। हाँ, आप एक बात जरूर अपने जीवन में बना लेंगे कि परमेश्वर आपका रास्ता देखेगा कि आप कब उसके साथ बैठो। बड़ी धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है। वो बहन के लिए अभी समय है देखने के लिए कि एक व्यक्ति जो मर गया, कैसे दौड़ दौड़ के सब उसके लिए समय दे रहे हैं, और जिंदा परमेश्वर के साथ बैठना, और वो भी क्योंकि परमेश्वर की एक आदत है, ध्यान रखें। क्या चाहिए भाई बोल, पूछेगा वो आपसे, वो उसकी आदत है। जैसे हमारी आदत है मांगना, तो उसकी आदत है क्या चाहिए। और यही सीखना है प्रिय, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद, ये सब किसके लिए, किससे बोल रहे हैं। जिससे बात कर रहे हैं वो हमारे साथ में है। ये निश्चयता धीरे धीरे हमारे जीवन में आना चाहिए। जैसे जैसे आप इस निश्चयता में बढ़ेंगे तो आप बहुत धीरे धीरे दूर ले जाए जाएंगे, क्योंकि मनुष्यत्व आपने पहले ही छोड़ दिया। ध्यान रखिए, स्वर्गीय होने का मतलब ही ये है कि अब आप मनुष्य में नहीं है। क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा में जब आप उसके सामने जाएंगे तो वो मनुष्य नहीं है, क्योंकि मनुष्यत्व क्रूस के इस पार, क्रूस के इस पार जहां पर अंधेरा है। सारी जाति यशा 60 के अनुसार और अंधकार। आप पर यहोवा उदय कब हुआ, आपको प्रकाशमान कब किया, जब आप गाड़े गए। पुराना जीवन उसके साथ क्रूस पर खत्म हो गया। अब ये एक नया जीवन है जो परमेश्वर के साथ रहने की निश्चयता को पाते चले जाए। और इसके लिए आपको धीरे धीरे शांत होना है। शांति जो समझ से परे है। मैं सेवा करने वाले कुछ भाइयों को हिदायत दिया कि सेवा करना भाई, और सेवा करते करते यदि परेशान भी रहे तो फिर कैसे सेवा करना। शांत, बिल्कुल शांत जीवन चाहिए आपको। आपके पास शांत होने की गवाही चाहिए। आपके अंदर शांत रहने की प्रवृत्ति आती चली जाए। इतने शांत हो जाए
कि आपके चारों तरफ का वातावरण भी शांत होता चला जाए, उसमें भी शांति आती जाए। और इस बात को ध्यान रखें, आपके चारों तरफ अशांत वातावरण है, इसलिए कहता है समझ से परे, ज्ञान से परे, क्योंकि हमने वो समझ और वो ज्ञान को क्रूस पर खत्म कर दिया है। हमारे पास, मेरे पास उसकी निश्चयता है। जैसे जैसे आप इस निश्चयता में आगे बढ़ेंगे, आप देखते चले जाएंगे कि आपके अंदर एक अद्भुत शांति काम कर रही है, अद्भुत शांति चारों तरफ। यहां तक कि हो सकता है कि आपके परिवार में भी तूफान मचा हो, पर आपके भीतर एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत शांति काम करे। और इसी के लिए तुम बुलाए भी गए हो। और प्रियो, हमारी कुछ आदतें पहले से बनी हुई है। आइए प्रार्थना करें। तो आप ध्यान देंगे कि बहुत हल्ला गुल्ला, बहुत लोग, बात इधर उधर का बात, पर जैसे ही आइए प्रार्थना करें तो सब शांत हो जाते हैं। मतलब प्रार्थना शब्द जो है वो हमको शांत करता है। धीरे धीरे आप शांति के मतलब को समझने लगते, क्योंकि समझना सब आपको है। आप आदर्श बनने जा रहे हैं लोगों के लिए। बहुत से लोग आपके जीवन को देखेंगे, इसलिए यीशु मसीह यहां से हट गए और उन्होंने कहा अब मैं मेरी जगह तुमको रखता हूं। आपका जीवन किस प्रकार से है? और इसलिए प्रियो, प्रतिदिन मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं, पर उसको नहीं बता पाता। जैसे ही संगति समाप्त हुई, पत्नी बैठी, उसने कहा आपने वचन कुछ खुलाया था, बात कुछ की है। मैंने कहा हमें यही तो समझना है कि प्रभु जानता है किस बच्चे को क्या आवश्यकता है। प्रभु अपने बच्चों से प्यार करते हैं और मेरी आवश्यकता के साथ साथ वो सबकी आवश्यकता से बात करते हैं। सो मैं प्रतिदिन एक बात कहता हूं जिसको आप ध्यान से सुनते होंगे कि चलिए हम दूर चले, बहुत दूर, जहां पर ये मानव भी ना हो, इसकी बातें भी ना हो, कोई आपकी बात सुनने वाला भी ना हो, और आप भी किसी को बताने वाले भी ना हो। यही है प्रिय प्रार्थना। आप ऐसे जगह बंद कर दिए गए हो जहां से सिर्फ आपकी प्रार्थना परमेश्वर से जुड़ेगी। पावर के काम करने के तरीके को देखिए। ये बल्ब इसलिए जल रहा है, इसका एक तार अपने तरीके से
पावर हाउस के सिस्टम से जुड़ा है। कहीं से भी ये तार टूटेगा, अलग होगा, ये बल्ब फट से बंद हो जाएगा और हमारे मुंह से अपने आप निकलेगा, लाइट चली गई। पावर उसके काम करने का तरीका है, वो आपके हस्तक्षेप को पसंद नहीं करता। इसलिए जब आप परमेश्वर के सामने, तो वो बहुत बड़ा पावर है। और उसको सब मालूम है, हम क्या बोल रहे हैं उसको मालूम है, हम क्या सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, हमारे जीवन में वो कैसे काम कर रहा है। इसके लिए प्रियो, मैं आपको आज एक व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं। योना की पुस्तक निकालेंगे, योना की पुस्तक। देखिए कितने लोग निकाल पाते हैं, पृष्ठ नंबर बता देंगे कि वो उसको निकाल ले। योना का, योना की पुस्तक सबको मिल गया? पृष्ठ नंबर भी बता दीजिए और इसके एक अध्याय के कुछ वचन को पढ़ेंगे। और 1299। मैं आपके साथ में जो बताते जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, आपका ध्यान नहीं भटकना इधर उधर, क्योंकि मैं आपको आपसे भी दूर ले चल रहा हूं। और सबसे बड़ी बात जो है, पहले अध्याय में आप देखेंगे कि यहोवा का वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। परमेश्वर ने योना से कुछ बात किया, नीनवे नगर जाकर प्रचार कर। लिखा है योना वहां से यहोवा के सन्मुख, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, प्रभु के सामने से भाग गया। और भागने के बाद वो जहाज में चढ़कर नीचे जाकर आराम से गहरी नींद में सोने भी लगा। जिसके पास परमेश्वर का वचन है, आदेश है, वो सो रहा है। अब परमेश्वर ने उसको उठाने का उपाय किया। वो कैसे सो रहा था आपको मालूम है? वचन में लिखा है वो गहरी नींद में पड़ा था। 6वें वचन में माझी निकट आकर, 5वें वचन में, परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतर कर सो गया था। योना परमेश्वर का जन था, परमेश्वर का आदेश उसके पास आया था और वो गहरी नींद में पड़ा हुआ था। 5 के आखिरी लाइन में लिखा हुआ है। आप क्या सोच रहे प्रिय? प्रभु ने आपसे कुछ बोला कि नहीं बोला? नहीं बोला तो मुर्दे हैं, और यदि बोला है तो जिंदा है। और बोला है तो क्या बोला है? कोई जरूरी नहीं कि आपको योना के समान बोले। और गहरी नींद मतलब, इसलिए यूफिसी की पत्री में भी लिखा है
हे सोने वाले, मुर्दे में से जाग उठ, तो मसीह की ज्योति, पुनरुत्थान की ज्योति तुझ पर चमकेगी। नहीं तो शैतान ने बुद्धि अंधेरी किया, मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसकी ज्योति किसी पर ना चमके। और ये सुसमाचार यदि काम नहीं कर रहा है तो वचन में लिखा है ये नष्ट होने वालों के लिए है, नाश कर देगा प्रभु। क्योंकि विनाश में तो हम पहले से हैं, बचाए जाने की निश्चयता चाहिए। क्योंकि जिस राज्य में और जिस बॉडी में हम हैं वो विनाशकारी राज्य है, मृत्यु का राज्य है, अंधकार का राज्य है, कुछ समझने नहीं देगा ये भी। इसे जो करना है, इसलिए ये गहरी नींद में पड़ा हुआ था। मल्ला ने आकर के उसे उठाया। तो मल्ला के उठाने का कारण है पूरे समुद्र में तूफान आ गया था, जहाज टूटने पर था। नाविक लोग यहां तक डर गए कि वो जहाज का सामान को फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। पर यूना सोया था। तब नाविक उसके पास आए और पहले तो उन्होंने चिट्ठी डाला। चिट्ठी 7 वचन में लिखा यूना के नाम पर निकली। तब उन्होंने यूना के पास प्रश्नों की बौछार कर दिया। पहला प्रश्न, हमें बता कि किस कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। उन्हें ये निश्चयता हो गई क्योंकि चिट्ठी उसके नाम पर निकली थी। सब परमेश्वर के प्रबंध में चल रहा है। इसको समझेंगे, मैं कुछ बता रहा हूं, इसको समझेंगे। तेरा उद्यम क्या है, मतलब क्या काम करता है तू जो इतनी निश्चयता के साथ सोया हुआ है, और तू कहां से आया है, तू किस देश का और किस जाति का है। अब योना का उत्तर सुनिए। उसने उनसे कहा, आई एम इब्री, मैं इब्री, मैं परमेश्वर का जन हूं। उसके पास उसकी गवाही है। और आगे वो बोलता है, और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया, उसी का भय मानता हूं, इसलिए सो रहा हूं। उसी का भय मानता हूं। उसके बाद जब सब लोगों ने इस बात को सुना तो वो बहुत डर गए। वे डर गए और उनको ये मालूम हो गया। 10 वचन, तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया। आगे, वे जान गए कि वह यहोवा के सन्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। भाग आया था। और प्रियो, अब जब इनको ये मालूम हो गया कि ये इब्री है, उस समय बड़ा भय रहता था लोगों को इब्री शब्द सुनने से, और उस पर उनको ये मालूम हो गया कि ये परमेश्वर का जन है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर का आदेश, आज्ञा इसके पास है।
और इसलिए उस आज्ञा से वो विरोध में, विपरीत दशा में भागा था। अब उसने क्या कहा, क्योंकि समुद्र की लहरें बढ़ती चली जा रही थी, वे डरते चले जा रहे थे, वे जहाज के बदले अब अपने जान के विषय में चिंतित हो गए, हमारा क्या होगा। उन्होंने योना से पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए, शांति आ जाए, क्या करें, कैसे करें। योना ने कहा, एक काम करो, उठा के मुझे समुद्र में फेंक दो। बड़ा भयानक निर्णय था प्रियो, और इस निर्णय को सुन करके सारे जो नाविक थे वे भी डर गए, क्योंकि मैं जानता हूं, 12 वचन, यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। उसके बाद भी ये प्रयत्न करते रहे, बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरोध में। तो प्रियो, जब विरोध बढ़ता रहेगा, किसी को कुछ नहीं मालूम होगा, पर परमेश्वर के जन को मालूम है। ये मेरे कारण है, क्योंकि मैंने उसकी आज्ञा को टाल दिया। अब प्रियो, इन्होंने यहोवा को पुकार के अपने प्राण के बचाव के लिए प्रार्थना की, और उसको उठा करके, क्योंकि 14 वचन में लिखा है, तब उन्होंने यहोवा को पुकार के कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं, इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो। उन्होंने अपने प्राण की बचत के लिए प्रार्थना कर दिया, और उसके बाद और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। ये तो एक दृश्य था प्रियो, जो दिख रहा था। अब मैं आपको दूसरे दृश्य पर लेके चलता। जब इन्होंने उसको फेंक दिया, 15 वचन में लिखा है, समुद्र की भयानक लहरें थम गई, और योना उस समय फेंक दिया गया था समुद्र में। अब वो किसी को नहीं मालूम था प्रिय, सिर्फ ये जो नाव में थे, और वे योना के फेंके जाने के बाद उन्होंने यहोवा का भय माना, 16 वचन, और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नत मानी। ये अपने दूसरे काम में व्यस्त हो गए। और अब दूसरा दृश्य है, यहां पर 17 वचन को पढ़ रहा हूं। यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था। ये बिल्कुल एक विपरीत बात है प्रियो।
योना प्रार्थना करने वालों के समूह में नहीं था। योना परमेश्वर के जनों के बीच में भी नहीं था। योना परमेश्वर की दृष्टि में था, क्योंकि मछ ने क्या किया। 17 वचन, योना 1 अध्याय उसका 17 वचन। यहोवा ने एक बड़ा सा मछ ठहराया था कि योना को निगल ले। और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। अब आप ये सोचिए कि उस मगरमच्छ की क्या दशा हुई होगी, जिसके पेट के अंदर 3 दिन 3 रात मरा हुआ नहीं पड़ा था, लिखा है। योना मगर के पेट में था, और क्या क्या था योना के चारों तरफ। पढ़ो ज्योति आगे, 2 अध्याय का 1 वचन से। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। बस क्या समझे? कहां से प्रार्थना कर रहा है योना? फिर से पढ़ो। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। आज आपको ये बताना चाहता हूं, आपके साथ सब छूट जाएगा, प्रार्थना नहीं छूटेगी। और इसलिए आप देखेंगे प्रार्थना करने वाले नहीं मिलते। अमन रोज बोल रहा है कि जो प्रार्थना करना चाहते हैं, मतलब कोई चाहता ही नहीं है। आप इस संगति में एक बार ध्यान रखना कि आप पर नजर है। आप सुन के चले गए ऐसा नहीं है प्रिय। ये गिरजा और आराधनालय नहीं है कि आप आके बैठे और बाइबल खोले और सुने और बहुत अच्छा था और चले गए। आपका क्या रोल है? स्वर्गीय हो कि नारकीय हो, जीवन से प्रकट करना पड़ेगा। जीवन जीने का ढंग, इसको जीवन जीने के ढंग को जीना पड़ेगा। सिर्फ वचन के सुनने वाले मत रहिए, चलने वाले बनना पड़ेगा। और मैं तो प्रार्थना करता हूं, प्रभु एक जन को कम से कम देना जो ये कहे कि मैं प्रभु के सामने, प्रभु के साथ में, प्रभु के हाथ में। भीड़ तो बहुत आती है। वो कहां था प्रियो? चलो आगे पढ़ो, ध्यान से देखिए कहां था वो। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। कहां से दुहाई दिया? आगे। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और आगे। तूने मेरी सुन ली। हाँ, और आगे। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया। ये ऐसा पद है, यहां पर समुद्र और सागर दोनों की परिभाषा रखा है। समुद्र वो है जो ऊपर से दिखता है, बड़ी बड़ी लहरें जो है। और सागर वो है, क्या लिखा है तीसरा पद? तूने मुझे गहरे सागर में, गहरे सागर, डीपेथ, गहरा, जो नीचे है, शांत है। ये उछल कूद ऊपर है, अंदर शांत है। और उस गहराई में कोई नहीं जा सकता।
आज आपको यही तो दिखाने ले गया हूं बहुत दूर। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति एक अलग व्यक्ति होता है, कुछ चीजों को सिर्फ मांगने वाला व्यक्ति नहीं। प्रार्थना एक अद्भुत रिश्ता है परमेश्वर के साथ। आपकी निश्चयता का रिश्ता है। वो कहीं भी चला गया, कहां कहां गया देखिए, और आगे। और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। हाँ, तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। उसके नीचे था ये, आगे। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं। उसके सामने से निकल गया था ये, फेंक दो बोले समुद्र में। अब सब लोगों को ये मालूम था कि भाई योना जो है समुद्र में मर गया और उसको कोई जीव जंतु खा लिया। पर ये नहीं मालूम था किसी को कि परमेश्वर ने उसे बचा लिया। आगे। कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। ये आखिरी विषय था उसका, कि उसका प्राण निकलने वाला था। एक बात ध्यान रखेंगे, आपका प्राण निकलने वाला है और आप कुछ बोलना चाहते हो, वो किसी को सुनाई नहीं देता और कोई नहीं समझता। वहां तक ले गया परमेश्वर उसको। मेरे प्राण निकलना चाहते थे। आगे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। ये सिवार किसको बोलते हैं? बच्चा जिसके चारों तरफ लिपटा रहता है माँ के गर्भ के अंदर, और बाहर का पानी या कोई भी मैली चीज उस बच्चे के अंदर नहीं जाती, वो उसको उसमें सुरक्षित रखता है। वैसे ही योना मगर के पेट में उस सिवार से लिपटा हुआ था। आगे। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते, उसके नीचे चला गया। आगे। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। आगे। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। हाँ, कैसे उठाया? अब पहला दूसरा वचन फिर से पढ़ेंगे। तब योना ने मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। और हाँ, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी। आगे। और उसने मेरी सुन ली। उसने मेरी सुन लिया। यो प्रार्थना का मतलब ही ये है कि आप और प्रभु, हम लोग प्रार्थना करते, हम ये प्रार्थना करते। क्या बोला देखिए दूसरे वचन में, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी, उसने मेरी सुन ली। आई। प्रार्थना का मतलब ही है आप अपने आपे में रहे। आई। मेरे पास बहुत लोग समय बेसमय फोन करते रहते, समय बे, उनको मालूम नहीं रहता कि क्या समय है, कहाँ है भाई, क्या स्थिति होगी। फोन कर दिए, हमारे लिए प्रार्थना।
मतलब आज आपके चारों तरफ ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं मालूम कि प्रार्थना क्या करना है, ये भी नहीं मालूम कि प्रार्थना किससे करना है। एक अजीब सी भीड़ के बीच में हम हैं प्रिय, और इसलिए आज इस प्रार्थना को भी एक नाटक का रूप दिया गया है। लोगों के लिए आपको आदर्श बनना पड़ेगा। यूना के पास कोई नहीं था, कोई किसी को बोलने के लिए कुछ नहीं था, और एक निश्चयता थी कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। यूना ने प्रार्थना किया। कहां से किया? खूब मनन करना, तब मिलेगा आपको। और शांति कैसे आएगी? उस समय बड़ी अजीब सी शांति होगी प्रियो योना के पास। कब? इसका आखिरी पद पढ़िए, एक का आखिरी वचन। यहोवा ने एक बड़ा सा मच ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। अब 2 का आखिरी पद पढ़िए। तब यहोवा ने मच को आज्ञा दी और उसने बस फिर से पढ़ो। तब यहोवा ने मच को आज्ञा दी। क्या समझे? मैं क्यों रुकवाया है? परमेश्वर कुछ ज्ञान नहीं, समझ नहीं, मगर मच को आज्ञा दी बोलता है। और जैसे ही आज्ञा दिया, आप पढ़ो। और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। प्रियो, योना को तो देखना छोड़ दीजिए, आप मगरमच्छ को देखिए कि योना उसके पेट के अंदर गया और पेट के उससे बाहर आया। तो परमेश्वर का प्रेम मगरमच्छ पर प्रकट हुआ होगा। ध्यान रखना, मेरे दास पर एक भी दांत का दाग या उसके अंदर कुछ भी ना होना है, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें। क्योंकि यदि योना को कोई घाव हो गया होता तो वो चिल्लाते चीखते रहता, पहले चंगाई मांगता, कुछ बोलता प्रभु से। योना को स्थल पर उगल दिया। कैसे? योना को किसने आदेश दिया? कौन सी चीज थी जो परमेश्वर को काम करने के लिए, उसके हाथ को उठाने के लिए तत्पर किया? आदेश देने के लिए यहोवा ने आज्ञा दिया और मगर ने उगल दिया। फिर बस इतना बता के समाप्त करूंगा। आपके पास एक बहुत बड़ी संपत्ति है, वो है प्रार्थना। क्योंकि योना के पास मगर के पेट में रखने के लिए उसका अपना कुछ था। प्रार्थना वो स्थान है जहां पर आप और प्रभु, वो स्थान है। ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये तो शुरुआत का एक अनाड़ी जीवन का पहचान है। इसको हटा दे, उसको हटा दे, इसको, वो किसी को कुछ भी हटाने के लिए नहीं बोला। मेरे प्राण को बचा।
और इसलिए यूना ने जो धन्यवाद दिया वो कैसा धन्यवाद रहा होगा, क्योंकि यूना को जब मछ उगल दिया तो बहुत देर तक तो यूना को होश नहीं आया। उसके पास होश बस उतने ही प्रार्थना करने के लिए होश था। यूना निकल गया नहीं लिखा, मछ ने उगल दिया। यूना को जब थोड़ी देर के बाद होश आया होगा तो सबसे पहले उसी मछ को तलाश किया होगा। नहीं प्रियो, वो मछ भी ऐसा भागा होगा और दोबारा कभी दर्शन नहीं दिया होगा उसको। बोला भाई साहब दोबारा नहीं आना। 3 दिन 3 रात मेरी क्या हाल थी, स्थिति थी, मैं जानता हूं। इसलिए प्रियो, मत्ती 12 में प्रभु यीशु ने इसको अपने जीवन से उदाहरण के रूप में रखा। जैसे योना 3 दिन रात मगर के पेट में था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 दिन कब्र के अंदर होगा। प्रियो, वो कब्र से फिर बाहर निकला। आप भी कब्र में परमेश्वर के अनुग्रह में होंगे, कोई भी आपके साथ नहीं होगा, पर परमेश्वर के साथ आपका वार्तालाप चलता रहेगा, क्योंकि आपको अब अनंत जीवन मिला है। आप परमेश्वर से उस अमर जीवन के लिए क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है आत्मा में जी रहे हैं और शरीर की ही मांग कर रहे हैं, शरीर की ही मांग कर रहे हैं, शरीर की ही मांग कर रहे हैं, और शरीर एक दिन हाथ पैर जोड़ के चला जाएगा। बोला भाई साहब मैं जा रहा हूं। आइए प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें और पंकज भाई से मैं विनती करूंगा, प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। पंकज भाई जो इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं, प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। मनीष भाई प्रार्थना करो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 जीवन उद्धार शांति को देने वाले महान प्रेमी दयालु जीवित सामर्थी पिता परमेश्वर, मेरे उद्धारकर्ता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं पिता। धन्यवाद देता हूँ आज का ये सुंदर समय प्रभु, आपने हम सभी भाई बहनों के लिए, आपके चुने हुए व्यक्तियों के लिए ठहराया पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आपके प्रिय अभिषिक्त प्रेरित भविष्यवक्ता के लिए प्रभु, जिनके द्वारा प्रभु ये प्रबंध ठहराया गया कि प्रभु हम उन स्वर्गिक बातों को, उन वचनों की, उन जीवन के वचनों की गहरी बातों को हम जाने पिता। उस जीवन के विषय में हम जाने जो हमें आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है, और पिता लगातार उस जीवन की निश्चयता को प्राप्त करते हुए हम अपनी उस बुलाहट को जो आपने दिया है पिता उसे पूरा करें, और प्रभु बड़े भय के साथ डरते हुए कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा करें जो आपने प्रभु यीशु मसीह में दिया पिता। और धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके इस जीवन के वचन के लिए जो पिता आज आपने हमारे लिए ठहराया था, मेरे लिए ठहराया था। हाँ पिता, इन वचनों के द्वारा प्रभु मैं अपने उस
जीवन का, उस स्वर्गिक जीवन का निर्माण होते हुए प्रभु आपकी निकटता, आपकी भरपूरी में बने रह सके पिता, बना रह सकूं। और पिता होने देना जिस कार्य के लिए प्रभु आपने हम में से एक एक व्यक्तियों को चुना है पिता, हाँ प्रभु, हम जाएं और फल लेकर के आए प्रभु, और फल हमारा बना रहे। हाँ प्रभु, इस योजना में अपनी निश्चयता के साथ अपनी अपनी जगहों में जहां जहां प्रभु आपने हमें नियुक्त किया है प्रभु, होने देना आपके उस अनंत जीवन को, जो हमारे आदर्श को आपने ठहराया पिता, वो प्रकट होने पाए और प्रभु यीशु मसीह ही हमारे जीवन से दिखने पाए पिता। धन्यवाद पिता, आपकी बड़ी दया, आपकी करुणा हम में से एक एक जीवन में हुई प्रभु, कि प्रभु हम इस अनंत स्वर्गीय योजना के उस अनुग्रह को पाया प्रभु। आपकी बड़ी दया के कारण प्रभु आपने इस योजना में लेकर के आया, और प्रभु बड़ी मेहनत के साथ प्रभु एक एक व्यक्तियों के जीवन में आप कार्यों को कर रहे हैं, निर्माण को कर रहे हैं प्रभु। और प्रभु हर एक, और मैं भी पिता अपने आप को आपके उस अपने आप को बनाने के लिए जैसा आप चाहते हैं प्रभु, वैसा मैं प्रभु दे सकूं अपने आप को, ताकि पिता आप जिस तरह बनाना चाहते हैं प्रभु उसे बनाए। हाँ प्रभु, आज हमने देखा पिता कि उस प्रार्थना के द्वारा पिता, जहां पर प्रभु व्यक्तिगत रीति से आपसे मुलाकात होती पिता, और प्रभु आपकी उपस्थिति के अनुभव को हम में से हर एक प्राप्त कर सके। धन्यवाद इस सारी बातों के लिए पिता जो आपने हमारे लिए ठहराई है। एक एक भाई बहनों को आपके हाथों में ला के समर्पित करता हूँ प्रभु, जिसकी जैसी आवश्यकता है प्रभु, उन्हें आप अपने स्वर्ग भंडार से अपनी योजना के तहत प्रभु हर एक बातों को दें पिता। और विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ, जो भी हम में से किसी के पास भी शारीरिक निर्बलता है पिता, और जो भी बातें प्रभु, दुख तकलीफ मुसीबत, और प्रभु हर एक उन बातों को जो हमारे लिए प्रभु चिंता का विषय है पिता, उन सब को प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्ग से आप दूर करें। धन्यवाद देता हूं पिता प्रभु, उस निश्चयता में हम जाएं कि आपकी वो अद्भुत शांति पिता हमारे जीवन में राज्य करे, मसीह की शांति हमारे जीवन में राज्य करे पिता। और प्रभु एक एक जीवन को आप बनाए पिता, और प्रभु बनाने के बाद हर एक जीवन पिता उस जीवन को तलाशे जो आग में भटक रहा है पिता। हाँ प्रभु, वहां से प्रभु आग में से झपट करके लोगों को निकालने के लिए प्रभु एक एक जीवन को आप तैयार करें। धन्यवाद पिता, सारी बातों में प्रभु यीशु मसीह आपको महिमा और आदर मिले। धन्यवाद देते हैं ऐसे बड़े प्रबंध के लिए, आपने हम में से एक एक को बचाया और चुना। लगातार प्रभु इस निश्चयता को हम प्राप्त करते चले जाए। धन्यवाद पिता, आपने पाप अंधकार मृत्यु से छुड़ाया और प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। धन्यवाद के साथ सब बातों को प्रभु आपके चरणों में रखते हैं पिता, और प्रभु आपकी अद्भुत शांति हमारे जीवन में राज्य करने पाए। और प्रभु होने देना जो वचन आज हमारे जीवन में गया वो 100 गुना फल लेकर के आए पिता। सब बातों में आपको महिमा आदर मिले, और इस विनती को उद्धार और जीवन और शांति देने वाले पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। 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 आमीन।